ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों की अवस्था अच्छी रहे और साथ साथ हम गैलप करते रहें, माना आगे बढ़ते रहें। और जिंदगी की सफलता देखा जाए तो इसी ही बात में होती है कि मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है उसमें उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, आगे बढ़ता रहे, सफलता लेता रहे। इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, हम इतना अपना भविष्य का ऊंचा भाग्य बना रहे हैं, तो उस भाग्य को हम बढ़ाएंगे ना, तो अवस्था हमारी इस समय अच्छी होगी, उन्नति करते जाएंगे, तब तो ऐसा हो सकेगा। बाबा कहते गैलप करना है तो क्या ध्यान रखेंगे, क्या आधार है गैलप करने का। प्यारे बाबा ने कहा है कि गैलप तभी हो सकता है जब आप आई हुई परीक्षाओं को पास करो, क्योंकि तूफान तो आएंगे। माया भिन्न भिन्न ढंग से हमारा टेस्ट लेती रहती है, लेकिन उसमें हम ना डरें, ना घबराएं, ना पीछे हटें, सोचें भी नहीं। एक ही लक्ष्य हो, मुझे इसको पार करना है, इसे पास करना है। और वो कोई मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल होता तो बाबा खुद ही कह देता, बच्चे ये अभी नहीं हो सकेगा। बाबा तो और ही कहता है, बच्चे मेरे से मदद लो। और हमें ही बाबा कहता है आपको तूफान पार करने हैं। जब किसी को कहा जाता है कि तुम उन्नति करो, तुम्हारी उन्नति हो सकती है, तो माना वो उम्मीदवार आत्मा है, भले अभी नहीं भी कर पा रही है, तो हमें स्वयं में भी तो वो उम्मीद, वो निश्चय रखना होगा ना। तो जितना हम तूफानों को कहो, परीक्षाओं को कहो, समस्याओं को कहो, पार करते हैं, यही गैलप करना है। और इसके लिए बाबा ने कहा है, बस एक ही बात का ध्यान रखो, श्रीमत। क्योंकि श्रीमत में ही वो ताकत है जो हमें तूफान को पार करने की शक्ति देती है। रास्ता समझ में आ जाता है, बुद्धि सही काम करती है। श्रीमत में वो समर्थता है हमें समर्थ बनाने की। तो गैलप करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं, क्योंकि इसके लिए अवस्था बड़ी अच्छी रखनी है। गैलप भी तब होता है, अवस्था ही डामाडोल होगी, मन की स्थिति ही हलचल वाली होगी, इधर उधर के व्यर्थ चिंतन वाली होगी, तो गैलप कर सकेंगे। तो अवस्था अच्छी के लिए आज बाबा ने बहुत सहज तरीका सुनाया है कि खुशबूदार फूल बनो। अब खुशबूदार फूल माना तो बाबा ने जो हमें ये सब शिक्षाएं दी हैं उसे धारण करते रहो। तो हमारे से वो धारणा की ही, जैसे किसका जीवन धारणा युक्त होता है, मर्यादा युक्त होता है, तो खुद ही वो सबूत देता है कि ये बहुत ठीक आदमी है। तो उसी रीति से बाबा हम बच्चों को कहते हैं, खुशबूदार फूल, धारणा युक्त जीवन।
और जितना ज्ञान और योग होगा और ज्ञान और योग दूसरों को भी सुनाते रहेंगे तो खुशबू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान और योग से ही जीवन धारणा युक्त बनता है। ज्ञान सुनेंगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे? योग लगाएंगे ही नहीं तो शक्ति कैसे आएगी? और बाबा तो कहता है औरों को भी दो, अन्यों के जीवन को भी ऐसा बनाते जाओ, तो आपका जीवन कितना सुंदर खुशबू वाला बनता जाएगा। तो ऐसी अवस्था बाबा हम बच्चों की चाहता है। फिर आज बाबा ने विशेष आत्मा का पाठ पक्का कराया है। पढ़ तो हम सब ने लिया, धारण भी करते हैं, मैं आत्मा हूँ, और जिसको भी देखते हो ये ध्यान पर आता है, ये आत्मा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, कोई कोई किसका परिचय देते ना, लौकिक संसार वाले, ये ऐसे है, ये तो उस समय मन में आपके क्या आता है? अरे जो भी है ठीक है तो आत्मा ना। आता है या नहीं आता? तुरंत आता है। और ही हमें वो एहसास करा देते हैं जब ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो। हाँ, हम भूले भी हुए होते हैं तो अनुभव ये कहता है, तुरंत अंदर आता है, अरे ये है तो आत्मा, भगवान की संतान। तो यही बस हमारी पक्की अवस्था, हाँ, क्वालिटी नेचुरल होती रहे, बस ये आत्मा है, चाहे पास का हो या दूर का, अपना हो या पराया। फिर ये अंतर भी मिट जाता है, अपने और पराये की फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि दृष्टि क्या है? आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। बस ये अभ्यास रखने से भी अवस्था हमारी सहज अच्छी रहती है।